पहली बात ये समझना चाहिए हमको कि देश की स्थिति, माहौल और देश के वातावरण में एक जहरीली सोच और जो अल्पसंख्यक समाज है उसके खिलाफ मनुवादी सोच रखने वाले सत्ता में बैठे बीजेपी, आरएसएस और उनके सहयोगी दल देश के उपलब्धियों को लेकर, नाकामियों को लेकर उसको छुपाने के लिए आज देश के कोने कोने में इस तरह का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमने एक महीना पहले 10 दिसंबर को परभनी में जो घटना घटी, संविधान की रेप्लिका को तोड़ा गया और बाबा साहेब के संविधान को बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम ये लोग अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ परभनी में हमने देखा कि अंबेडकर समाज, बौद्ध समाज एक आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन किया। मौके वारदात से जो व्यक्ति को वहां पर अरेस्ट किया गया, आज उस पर क्या एक्ट के तहत गुने दाखिल किए गए, ये सब लोग जानते हैं। दूसरी बात, जब आंदोलन कर रहे थे तो एक आंदोलन में वायलेंस यानी कि आंदोलन अपने एग्रेसिव मोड में आकर जहां पर पथराव किया गया, तो ये भी सोचने की और समझने की बात है कि पत्थर फेंकने का काम, पहले पत्थर कहां से आया, किसने समाज को उकसाया, और जो आंदोलन कर रहे थे उसमें एक व्यक्ति और बहुत सारे ऐसे युवाओं को घायल भी किया गया, महिलाओं को घायल किया गया। और फिर वहां से उसके बाद हम देखें कि पुलिस का कॉर्डन सर्च चालू हुआ, दलित बस्तियों में ये घूम घूम कर युवाओं को अरेस्ट करने लगे। और वहीं पर सूर्यवंशी जो एक छात्र जिसकी अभी लॉ की पढ़ाई चल रही थी, जो एडवोकेट बनने वाला एक युवा, जुडिशियल कस्टडी में मारा जाता है। और जुडिशियल कस्टडी में मारे जाने के बाद उस पर अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई गई, ये रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लेकर आए कि इसके पीछे किस अधिकारियों का हाथ है। और साथ ही साथ जो चढ़वड़ के लिए परभनी शहर के एक बहुत बड़े लोकप्रिय नेता, लोक नेता विजय वाकुड़े साहब, जो मेरे साथ भी हमेशा बहुत ही हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्ताना भी रहा, और वो समाज के लिए हर वक्त तैयार होते, चाहे रात हो या दिन हो, 24 घंटे कभी भी समाज के लिए नीचे जमीन पर आकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते। और ना ही सिर्फ समाज बल्कि विजय वाकोड़े साहब की व्यक्तिगत तौर पे जो मैं जानता हूं कि सिर्फ ना ही उनके खुद के समाज के लिए बल्कि मुस्लिम समाज के साथ भी खांधे से खांधा लगाकर वो खड़े रहे, चाहे किसान ये आंदोलन हो या सीए एनआरसी का शाहीन बाग के आंदोलन चले, वो भरपूर बढ़ चढ़ कर उस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता था कि जिस तरह से वाकुड़े साहब ने, उनके निधन से 2 दिन पहले मुझे कॉल आया था, वो एक अपनी फैमिली ट्रिप, वेकेशन घूमने के लिए एक अपना प्लान कर रहे थे हैदराबाद के लिए। मुझे कॉल किया, बोला कि आलमगीर खान साहब मुझे हैदराबाद में घूमने जाना है और मैं चाहता हूं कि आप वहां के जो भी टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट की जगह है, वहां पर आप किस तरह से हम वहां पर घूमें, वो उसके लिए आप हमको थोड़ा सा सहायता करें, बताएंगे कहां पर ठहरना है। लेकिन जो माहौल को बनाया गया, उन्होंने अपने पर्सनल फैमिली को छोड़ते हुए समाज के लिए आज वो इस दुनिया से चले गए। तो ये चीज कभी भूली नहीं जाएंगी, और यही चीज की मांगनी जो ये लोग कर रहे हैं आज, कि न्याय मिलना चाहिए। बात ये भी है, विजय वाकोड़े साहब का जो दबाव, मैं नहीं समझता कि वो ऐसा व्यक्ति था, ऐसा निडर आदमी था कि किसी भी पुलिस के दबाव में नहीं आ सकता था।
लेकिन विजय वाकोड़े साहब अपने समाज के लिए, समाज के फिक्र के लिए, सोच में जो उनके ये वातावरण को लेकर के प्रेशर था, वो लगातार 3 रात से सोए नहीं थे और उसी के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी। और ऐसे बहुत हमने देखा कि विजय वाकोड़े साहब किसी के बाप से डरने वाला आदमी नहीं था। वो हमेशा सामना करता था, चाहे वो किसी भी किस्म का और किसी भी कद का आदमी हो या किसी भी कद का अधिकारी हो, उसके सामने वो अपनी बात और अपनी लड़ाई लड़ता था। महाराष्ट्र प्रशासन को और जिला प्रशासन को जो सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकोड़े का उनके परिवार को जो न्याय मिलना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? यकीनन न्याय मिलना चाहिए। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जो देश के हालात है, जिस भी राज्य में आज भाजपा की सरकार है, चाहे बिहार ले लो आप, अभी हाल में हम देख रहे हैं कि छात्रों को उनके एग्जामिनेशंस को लेकर, पेपर लीक को लेकर के छात्र रोड पर उतर रहे हैं और वहीं पर वही मासूम जो शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठी डंडे बरसाने का काम कर रहे हैं। परभनी में हम देखते हैं कि हम पर हमारे ही संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती और हम पर ही अत्याचार किया जाता। हम उसी तरह मुस्लिम समाज को भी लेकर देख रहे हैं कि यही चीज को देखते हुए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम युवक को गौरक्षा के नाम पर, जो बॉडी बिल्डर लड़का था, जिसका जिम चलाता था, एजुकेटेड लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे बहुत सारे वाकयात मुसलमानों के साथ भी किए जा रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि धर्म को लेकर और धार्मिक स्थल को लेकर किस तरह का माहौल को बनाया जा रहा है। हर मस्जिद को खोदने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ ना ही दलितों के लिए बल्कि अल्पसंख्यक, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो या फिर क्रिश्चियन हो या सिख हो, ये हमले करने के लिए आज बैठे हैं, क्योंकि इनके पास देश की विकास को, देश की में 14 साल 2014 से लेकर 2025 तक 11 साल हो चुके हैं। आपने क्या यहां पर विकास के काम किए? आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। बस आप हिंदू, मुस्लिम और बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करना और ये सारे चीजों में उलझा कर रखना और वातावरण को एक दूसरे के विरुद्ध में जहरीला वातावरण और नफरत की राजनीति करने का काम ये लोग कर रहे हैं।